Hello, everyone, and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. And here I'm back with another vlog or another video after a while. So आज फिर एक बिजी दिन रेस्टोरेंट का मैं आपको दिखाने वाली हूँ. यहाँ पे है फ़िश बेक हो रही है. आज फ़िश आज टाको ट्यूसडे डे है और हम टाको डे में एक ये इवेंट है यहाँ पे जब होता है तो बहुत सारे टाकोस बनाने पड़ते हैं. सो ये लैम टाको बना रहे हैं, फ़िश टाको बना रहे हैं. चिकन टाको इस बार नहीं बन रहा है. तो लैम टाको को और फ़िश टाको को मैं बेक करूँगी. और ये टाको की सॉस जो है वो बनाने के लिए मैंने टोमेटोज़ और हेलोपिनो अनियन, कुछ गार्लिक और ये हर्बनेरो चिली जो है जो कि बहुत स्पाइसी होती है, उन सबको मैंने बेक कर दिया. और बेक करने के बाद इनको ग्राइंड करूँगी. और साथ में दिखा रही हूँ कि लैम्ब और फ़िश जो है वो बेक हो चुका है, बस इसे निकाला है और सॉस को ग्राइंड किया है. और बस अब सारे टाको जो हैं वो मैं इस तरह से ट्रेस बना के रख रही हूँ, क्योंकि अराउंड 500 लोग थे और 500 लोगों के टाकोस बनाने थे. तो बाहर बहुत बिजी था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाहर कितनी ज़्यादा पब्लिक है. बट इसी तरह से मैं ट्रेस जो है बनाती जा रही थी और बाहर भेजती जा रही थी. और इतनी ज़्यादा बिजी थी मैं इस दिन, आई रिमेंबर कि बस ये छोटे छोटे क्लिप्स ही बनाए थे एंड आई वाज सो बिज़ी. बहुत लंबा प्रोसेस होता है ऑनेस्टली, ये सब करने में पीछे बहुत मेहनत लगती है. तो खैर एज़ यू कैन सी ओवर हेयर, ये अभी पब्लिक स्टार्ट हुई थी आना. ये इवेंट स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 11:30. हम लोगों ने रेस्टोरेंट ओपन किया था तो 12 से लेके 6 PM तक. येस इट वाज, बट पब्लिक फिर भी रात तक थी. इट वाज लाइक जब तक हम लोग ओपन थे पब्लिक वहीं पर थी, बट लोग आते जा रहे थे गैप से थोड़े थोड़े करके. बट इट वाज रियली पैक, रियली बिज़ी. बहुत लाउड था, म्यूज़िक भी बहुत लाउड था, किसी को किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी. लाइक ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा था. इट वाज दैट बिज़ी. तो ये बाहर का छोटा सा क्लिप मैंने जाके बनाया था. इट वाज सो पैक कि मुझे चलने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया और वापस अंदर चली गई थी. Starting from Zion, we bring Zion at work. He is so close to the TV that he might jump. He might want to jump in the TV. आपको क्या लगता है इतना करीब बैठ के आप अंदर चले जाओगे? I don't know why the hell kids watch TV so close. When I was a kid, I used to do that. Usually, why the what? Why the heaven? Why the heaven? But yeah, I was like that too. I used to watch the TV so close. That's why I'm wearing glasses. No. Yes, you're turning into me. Anyways, so that's Zion. That's my workplace upstairs, where we come and chill, relax, do our lunch. Or not lunch, just take break, So that's the projector. When if there's any sports game or anything, then they book this up area. ये प्रोजेक्टर की लीड है, ऊपर से अभी तक लटक रही है. अभी कुछ दिन पहले हुआ था इंडिया और विच कंट्री किसके साथ में हुआ था T20 वर्ल्ड कप, इंडिया एंड इंग्लैंड. वॉज इट इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका? आई डोंट नो, किसी के साथ भी कोई अभी मैच वगैरह हुआ था इंडिया का. So they had it over here. They don't had it over here, but the projector was on. So the people was over here to watch the show. To watch the sports game. और पागल हो गए थे जब इंडिया जीता था. लाइक इतना शोर था कि आपकी सोच है. और चलती हूँ नीचे in the kitchen. I'll show you around downstairs also. It's my vlog. Let's go downstairs. So that's the area. अभी थोड़ा खाली है. So this is the kitchen, जहाँ पे काम होता है.
ऑफ कोर्स कटिंग वगैरह सब। सो तो दिस इज़ द मेन किचन एरिया जहाँ पे कुकिंग होता है। दैट्स ग्रिल और फ्रायर, स्टोव, वो तंदूर है, फ्रेश नान लगते हैं। सो यहाँ पे मेन कुकिंग होती है, मेन जो खाना वाना है वो इधर होता है। और ये फ्रंट लाइन है जहाँ से सर्व होता है। एंड मीट हर्षित जिसके फादर कॉन्ट्रैक्टर हैं, राइट? ओह माय गॉड, द फेमस गाय। Okay, so this is a line where we actually prepare things for the customer. Final touch देके बाहर जाता है। Extra plates. Just ignore the mess. यार रेस्टोरेंट है, इतना बहुत मेस तो चलता है, फिर भी we are on like 98. अच्छे मार्क्स मिलते हैं हमें हेल्थ वालों से। Hi, do you want to come in my vlog? So that's Emmanuel and wife Lydia, yes. और वो गया कॉन्ट्रैक्टर कहाँ? अरे इधर है ना, चला गया। And that's Harshit again, जिसके फादर कॉन्ट्रैक्टर है। एक तो ओके, टर्न ऑफ द म्यूजिक की आवाज़ आई है। वो जो मैनेजर बैठे हुए हैं, नीमा कहती है इस मैनेजर साहब, जैसे इंडिया में होते हैं मैनेजर साहब, तो ये यहाँ के मैनेजर साहब हैं। ही वॉन्ट द खामोशी। ओह माय गॉड, हम कितने बिजी हैं, कैन यू सी इट? ओह माय गुडनेस, इतने सारे लोग। और ये कॉन्ट्रैक्टर का बेटा हर्षित, द फेमस गाय। एंड व्हाट आर यू साई? आपके फादर क्या करते हैं? पॉलिटिशियन। अरे बाप रे, बच के रहो भाई, दोनों से बच के रहो। टीचर रिटायर्ड। टीचर बेचारे लोग होते हैं। टीचर की बात मत करो। ये कॉन्ट्रैक्टर, इधर पॉलिटिशियन, तुम किधर बीच में आई हो? साइड पे हो? किनके बीच में बैठ के बात कर रहे हो? पॉलिटिशियन। ओह दैट्स व्हाई दे आर फ्रेंड नाउ, आई नो। एक नया डलेगा। नीमा बना रही है आलू टिक्की बर्गर। डोंट वरी, योर फेस इज नॉट कमिंग ना, इट्स ओनली हैंड्स। आलू टिक्की बर्गर बन रहे हैं। ये मिनी स्लाइडर्स होते हैं, 2 आते हैं इसमें। और यहाँ पे बन रहे हैं फ्राइज आलू टिक्की बर्गर के साथ। ये वेज फ्रायर है, इसलिए इसमें आलू टिक्की इसका हो गया है टिक्की, कबाब टिक्की। सो वेज फ्रायर। व्हाट्स द ऑर्डर? शो मी ना। वेज चाइनीज मोमो वेज एंड चाइनीज भेल। स्टीमर में स्टीम होंगे मोमो वेज। कम ऑन नीमा, गो। It's already pre-made. You just steam and that's it. अरे politician आया। The politician is here. Is 8 pieces, huh? 8 or 9? I think 9 pieces. okay. Here Nima is making Chinese bhel. बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी हो गई रिवील। अब लोग घर में बनाएंगे नीमा। पर हम भी बताएंगे नहीं कि हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं, खुद ही गैस करें और बनाएं। थोड़ा दिमाग लोग भी यूज़ करें। बस चाइनीज भेल। सॉरी, नीमा जा रही है दिल्ली, और दिल्ली वहाँ जब बोर होगी तो ये व्लॉग्स देखेगी और याद करेगी इस जगह को। अगर तुम्हारी फैमिली फ्रेंड्स कोई पूछें कि नीमा तुम कहाँ थी, तो तुम ये व्लॉग दिखा देना कि तुम यहाँ थी। ये रेडी हो गए आलू टिक्की बर्गर। वाह, that looks so nice. Last touch. एक और ऑर्डर आया है, पराठा टाको चिकन 65। ऑर्डर निकाल रहे हैं भाई, साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि ऑर्डर कैसे जाता है। सो दिस इज मोमो वेज। क्या बात है, नीमा का लास्ट टच मोमो वेज पे। पीछे से बाकी का गंद नजर आता है, तो ब्लॉग में ध्यान देना पड़ता है कि थोड़ा साफ सुथरा अच्छा लगे। बट मैं तो सब दिखा रही हूँ, इनसाइड आउटसाइड है।
नीमा जाके मुझे सू करेगी, मुझ पे केस करेगी क्योंकि मैंने उसके स्लीपर्स दिखा दिए। नीमा अनदर ऑर्डर, विंदालू विद पनीर और 2 रोटी। चलें जी, आपको आज बताती हूँ विंदालू विद पनीर कैसे बनता है। विंदालू विद पनीर, दे सेड कि मेक इट विंदालू विद वेजीज। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, नीमा बना रही है पराठा टाको चिकन 65 जो ऑर्डर था। सो ऐसे बनते हैं चिकन 65 पराठा टाको। यस, देयर यू गो। नो ऑयल, तो देखते हैं कितना ऑयल बचा सकती हूँ मैं। तो ये है विंदालू की सॉस जो कि बहुत स्पाइसी होती है, जिसे कोई नहीं खा सकता, यही लोग खा सकते हैं। ये गई विंदालू सॉस और इसमें गई वेजिटेबल, ये फ्राइड अनियन एंड कैप्सिकम है। चलिए, साथ में गया धनिया, रखेंगे चूल्हे पे, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा पानी और ये जाएगा विनेगर। अब हम करेंगे इसे मिक्स। ये है विंदालू विद वेजिटेबल, पनीर की जगह। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा निकाल के दे देंगे। और हमारे पास एक और ऑर्डर आ गया है, देखते हैं वो क्या है। इट्स मोमो चिकन हाफ वेज सेपरेट प्लेट, हाफ चिकन सेपरेट प्लेट। ओके, क्या बोला? अरे कॉन्ट्रैक्टर का बेटा बोला। सेपरेट प्लेट, अरे मुझे पढ़ना नहीं आया था ना। थैंक यू। और यहाँ पे रोटी लग रही है। That's nice. निकलेगी आज ही तंदूर से रोटी निकलेगी, और ये निकल गई। चले जी, वहाँ रोटी भी दिखा दी आपको कैसे बन रही है तंदूर की रोटी। पूरे किचन का टूर, ताकि तुम जब दिल्ली जाओ तो तुम हमें देखो और याद करो और सोचो ये जगह थी, तुम यहाँ पे थी, तुम्हें हम याद आएंगे। नीमा अमेरिका की लाइफ को छोड़ के जा रही है दिल्ली। शी इज़ द फर्स्ट गर्ल जो अमेरिका छोड़ के इंडिया जा रही है। आई एम नॉट शोइंग हर फेस। ओके, तो विंदालू विद पनीर इज़ रेडी। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। चलिए, रोटी थोड़ी जल गई। अरे बाप रे, ये तो कस्टमर कंप्लेन करेगा। कॉन्ट्रैक्टर साहब देखिए, कॉन्ट्रैक्टर साहब ये तो रोटी जली हुई है। पॉलिटिशियन क्या कहता है इस बारे में? बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। तो तुम लोग बाहर झेलो ना भाई, जाओ भाई, तुम बाहर झेलो। लेट्स सी। मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा पक गई लगता है, देखते हैं। ए नीमा, मोमोज के साथ वेज एंड चिकन मोमोज। दैट्स अ गुड वन। ये राउंड वाले में थे। हाँ राउंड वाले में थे। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्टर साहब को यही नहीं पता है कि वेज कौन सी और चिकन कौन सी, हालांकि चिकन इतना खाता है कि पूछो मत। और ये पॉलिटिशियन साहब आएंगे रोटियां देने के लिए। जस्ट डू इट, योर शर्ट सेज। नीमा को मैं नहीं दिखा सकती हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसे क्लीन कर दिया है। हाँ भाई, अब क्लीन हो गया है। एंड नाउ वी आर गोइंग, एवरीथिंग इज डन। से इस तरह से ऑर्गेनाइज करके लेट्स गो नीमा। सो यहाँ पे भी आप देखें, एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज एंड क्लीन। इन सबको भी कवर करके जाते हैं ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, और ओपन आप नहीं रख सकते हैं। As you can see, the lights are off.
अरे मैं अब यहाँ पे करती हूँ अपना व्लॉग एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग.